सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है। और गाइस, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि हमने गुरुकुल हब की एक वेबसाइट भी तैयार कर ली है, gurukulexamhub.com के नाम से, www.gurukulexamhub.com। तो जितनी भी वीडियोस हैं आपको यूट्यूब पर तो मिलेंगी, उसके साथ साथ इन वीडियोस में जितना भी मैं मैटर आपको पढ़ा रहा हूँ वो सब आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। और उस वेबसाइट में आपको जितने भी कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जो मैं आपको इस वीडियो के जरिए नहीं बता पाता हूँ, तो वो सब आपको हमारी वेबसाइट में अवेलेबल मिलेगा, सब मिलेगा, ठीक है। और ये सब बिल्कुल फ्री है, इसके लिए हम कोई भी चार्ज नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो वो भी आप हमारी वेबसाइट से भी जुड़े रहें, लगातार आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। हम इसमें डेली कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लाते रहेंगे वेबसाइट। हालांकि अभी वेबसाइट बन रही है, धीरे धीरे इस पर काम चल रहा है, ठीक है। तो अभी तो मटेरियल आपको नहीं मिलेगा, लेकिन डेली हम इस पर थोड़ा थोड़ा काम करेंगे। तो कुछ टाइम बाद सारी चीज़ें आपकी ज़रूरत की लगभग सभी चीज़ें हम इस वेबसाइट पर ले आएंगे, ठीक। तो चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। आज भारत के जो गवर्नर जनरल हम पढ़ रहे हैं, वायसराय लॉर्ड रिपन पर। इससे पहले आपको सभी पढ़ा दिए गए हैं, आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, और इनसे संबंधित वीडियो आपको इंडियन हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप वहां से सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन स्टार्ट करते हैं 1880 से लेकर 1884 ईस्वी। लॉर्ड रिपन 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक इनका शासन, और सबसे पहले 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त किया। जो इनसे पहले वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगा हुआ था, इसको इन्होंने समाप्त कर दिया था, ठीक है। जो प्रेस पर कुछ कंडीशंस लगाई हुई थी, उनको पूरी तरह से स्वतंत्रता नहीं थी, तो उसको इन्होंने समाप्त कर दिया था। इसके बाद स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। स्थानीय स्वशासन का शुरुआत करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है लॉर्ड रिपन को, ठीक है। 1881 में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। जो सबसे पहले भारत में जनगणना हुई थी वो हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में, वो हुई थी 1872 ईस्वी में। लेकिन 1881 में जो जनगणना हुई वो नियमित जनगणना हुई, और हर साल, हर 10 साल के बाद ये जनगणना होती है। 1881, 91 इसी हिसाब से प्रत्येक 10 वर्ष के बाद ये जनगणना की जाती है। आगे आता है शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर के नेतृत्व में आयोग का गठन किया गया, ठीक है। जो शैक्षिक स्तर था, जो एजुकेशन का जो सिस्टम था, उसमें कुछ काफी खामियां थी, तो उसके लिए इन्होंने एक विलियम हंटर के नेतृत्व में एक आयोग गठन किया, जिसे हंटर आयोग कहा गया। और हंटर आयोग ने 1882 में अपनी रिपोर्ट भी पेश की थी, ठीक है। आगे आते हैं चर्चित इल्बर्ट विधेयक। चर्चित इल्बर्ट जो विधेयक था वो भी इन्हीं के समय में पारित किया गया था। इस विधेयक में 1883 ईस्वी में इस विधेयक में फौजदारी दंड व्यवस्था में प्रचलित भेदभाव को समाप्त करने का प्रयत्न किया गया। तो उस समय कुछ भेदभाव किया जाता था यूरोपियन और भारतीयों के बीच में, तो उस भेदभाव को खत्म करने के लिए इल्बर्ट विधेयक लाया गया था, जो दंड व्यवस्था में जो भेदभाव होता था उसके खिलाफ। इस विधेयक में भारतीय न्यायाधीशों को, जो भारतीय न्यायाधीश थे, उनको यूरोपियनों का मुकदमे को सुनने का अधिकार दिया गया था। पहले, इससे पहले नहीं दिया जाता था उन्हें यह अधिकार, लेकिन इसके बाद उन्हें यह अधिकार दिया जाने लगा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह कहा जाता है। श्वेत विद्रोह कहां से उपजा? अब यह क्वेश्चन आता है कि श्वेत विद्रोह किसके समय में हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय। श्वेत विद्रोह क्या था कि जो इल्बर्ट विधेयक था, जो भारतीयों को लिए बनाया गया था, जो भारतीय न्यायाधीश थे, अब वो यूरोपियनों का मुकदमा भी सुन सकते हैं, तो उसी के विरोध में एक विद्रोह हुआ, उसे हम श्वेत विद्रोह कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहा है। बिल्कुल, भारत के लिए इन्होंने काफी हद तक बहुत बड़े लेवल पर काम किया, इसलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत के उद्धारक की संज्ञा भी दी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाते हैं लॉर्ड रिपन से संबंधित, ठीक है। अब जैसे इसमें कुछ पॉइंट थे, जैसे कि आप इल्बर्ट विधेयक की बात करें, ठीक है, हंटर आयोग है, या स्थानीय स्वशासन, भारतीय प्रेस एक्ट, तो हम कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे आप ये जो बीच में पॉइंट रहते हैं
उनके बारे में भी आप को हमारी वेबसाइट में ये सारी चीजें आपको मिल पाए, आप उसको ढंग से पढ़ सके डिस्क्राइब करके, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं लॉर्ड डफरिन पर। लॉर्ड डफरिन 1884 से लेकर 1888 ईस्वी तक शासन रहा लॉर्ड डफरिन का। इनके समय में केवल एक ही घटना है, महत्वपूर्ण घटना है, ठीक है। क्या है कि 28 दिसंबर 1885 में बंबई में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके समय में हुई, वायसराय कौन थे, या पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय वायसराय कौन थे, कहां पर हुई, बंबई कौन सी तिथि को हुई, 28 दिसंबर 1885, और किसके नेतृत्व में, A.O. ह्यूम, और इनके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, पहले अध्यक्ष बनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक है। तो गाइस ये कुछ पॉइंट हो गए लॉर्ड रिपन और लॉर्ड डफरिन से संबंधित। वायसराय वाली इस वीडियोस में अभी और भी रह चुके हैं, ठीक है। वायसराय तो उनके बारे में अभी आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही था, ठीक है। अगर आज की आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है आपने हमारा चैनल तो अब तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब हम इस चैनल से संबंधित बहुत सारी और नई चीजें भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाना है तो हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।